द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है, बस खाली इसमें अंतर ये है कि 210 स्मॉलर बट आइडेंटिकल पीसेस हैं एंड 210 इज एक्चुअली, अगर मैं स्मॉलर मिनिमम पॉसिबल कट्स लगाता हूँ तो 210 को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 पीसेस हैं यहाँ पे, और इस एज पे कितने 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आपको मिल जाएंगे 5 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। एग्जैक्टली 3 पेज पेंटेड पूछा है वो तो आसान है। एट एवरी कॉर्नर यू विल फाइंड 1, देखिए आप ये एक है, ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, इधर से भी होगा, इधर से भी और इस साइड से भी। हर कॉर्नर पे एक आएगा तो 1 इंटू 8 ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। नो पेंटेड फेस भी डायरेक्टली आ जाएगा, मैंने बताया था, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, रिमेंबर दैट। नो पेंटेड फेस कैसे निकालते हैं, n-2 होल क्यूब था। यहाँ पर ये n-2 नहीं है, 7 6 5 है, तो कोई बात नहीं है, आंसर आ जाएगा 7 - 2 इंटू 6 - 2 इंटू 5 - 2। सॉरी गलत जगह लिख रहा हूँ, नो पेंटेड फेस लास्ट वाला क्वेश्चन है। सो विल से 7 - 2 इंटू 6 - 2 इंटू 5 - 2 which is coming 5 into 4 into 3, answer is 60. So how many smaller pieces are painted exactly two face, answer is 60, right? Sorry, how many smaller pieces are no face painted, answer is 60. 10th and 13th डायरेक्टली उसी कंसेप्ट को यूज किया हमने और कुछ नहीं किया, हर कॉर्नर पे एक आएगा तो 8। नो फेस पेंटेड वाले तो लेयर हटा दो, लेयर हटाओगे तो 2 यूनिट से डायमेंशन कम हो जाएगी। ये 7 6 5 था, ये हो जाएगा कितना 5 4 3, तो 5 into 4 into 3 60 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 and 12। 11th में पूछा हाउ मेनी स्मॉलर पीस हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड फेस। ये मैं आपको सेपरेटली करके दिखाता हूँ। एग्जैक्टली टू पेंटेड फेस वाला क्वेश्चन करते हैं। सो एग्जैक्टली टू पेंटेड फेस किसके होते हैं, जो एज पर होता है बट कॉर्नर पे। सो आप खुद देखिए यहाँ पे टोटल यूनिट्स थी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके दो फेस हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं। तो 7 यूनिट वाला कितने एज आने वाले हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे 4 ना। ऐसे ही जिस एज पर ये आपका आया था 7 into 6 into 5, जिस एज पर 6 यूनिट्स होंगी ऐसे एज भी 4 आएंगे, और जिस एज पर 5 यूनिट्स होंगी ऐसे एज भी 4 आएंगे। तो यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं, उसमें से 2 कॉर्नर पर हैं, रिमेनिंग कितनी है 1 2 3 4 5। इन 5 के दो फेस पेंटेड होंगे, और एक एज के ऊपर 5 है। ऐसे एज कितने आपके 7 यूनिट वाले 4 है, तो आप क्या बोल देंगे, यू विल से 5 into 4 प्लस। अब उस एज की बात करते हैं जहां पे 6 यूनिट्स है, ये वाला। इसमें यहाँ पे 2 फेस पेंटेड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ये दोनों तो कॉर्नर के हैं। सो जिस एज पर 6 यूनिट्स हैं उसके 4 पीस ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड है, राइट। इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 यूनिट वाले कितने एजेस हमारे पास 4 ही होंगे ना, एक ये होगा, एक ये भी होगा, एक ये होगा, एक किसके नीचे होगा। अब 5 यूनिट वाला एज देखते हैं, ये तो कॉर्नर के हैं, इसमें तो बीच में कितने आ रहे हैं, ये 2 फेस का, ये 2 फेस पेंटेड है, ये भी 2 फेस पेंटेड है। तो जिस एज पर 5 यूनिट है उसमें 3 स्मॉल पीस ऐसे आ रहे हैं जिनके 2 फेस पेंटेड है। उसको इनटू किससे करेंगे, ऐसे कितने एज आने वाले हैं जहां पर 5 यूनिट है, ऑब्वियसली एक ये है, एक ये नीचे होगा, एक इसके सामने यहाँ पे होगा, और एक इसके ठीक नीचे होगा, 4 ही आएंगे ना, लिखा भी है मैंने यहाँ। 5 यूनिट वाले कितने एज आएंगे 4, 6 यूनिट वाले कितने एज आएंगे 4, 7 यूनिट वाले भी कितने आएंगे 4। 5 into 4 plus 4 into 4 plus 3 into। इसमें और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहां पर n into n था, तो सीधे हमने 12 एजेस कर दिए थे into n - 2। यहाँ पर ये 7 6 5 है, अलग अलग है। यहाँ पर ऐसे वाले 4 एज आएंगे, ऐसे वाले भी 4 आएंगे, ऐसे वाले भी 4।
इसमें से 2 निकाल दो कॉर्नर के, तो 5 into 4, 4 into 4, 3 into 4, वही लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है सभी को? कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे ऑब्वियसली आप। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग? 16 and 12, 28 and 20, 48. Any doubt? 11th question. Now question number 12th. सर ये 4h कहाँ से आया सर, वो बता देना सर। क्या चीज? 4 4 edges। 4 edges। अच्छा ये बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं, तो 7 यूनिट का एक एज है, ऐसे ये वाला एज भी तो 7 यूनिट का ही होगा, चारों वर्टिकल 7 के होंगे ना। यस सर। 4 एज आ गया। जैसे यहाँ 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का एज है, तो इसके ठीक नीचे जो वो भी 6 यूनिट वाला होगा, और इसके ठीक सामने यहाँ जो वो भी 6 यूनिट वाला होगा, और उसके ठीक नीचे जो आएगा वो भी 6 यूनिट का होगा, तो 4 एज हो गए। ओके सर क्लियर। तो रिमेनिंग 4 एज ये वाले। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी स्मॉल पीस हैव एग्जैक्टली वन पेंटेड फेस? देखो हमारे जो फेसेस हैं उन पे अगर हम ध्यान दें तो देखो ये फेस पे कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 6 into 7 के कितने फेस आ रहे हैं आपके? 2 फेस आएंगे ना। एक तो ये है और एक इसके अपोजिट में भी है। ऐसे ये कितने का है? ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो ये 5/7 का है, तो 5/7 के भी 2 फेस आएंगे, राइट। ऐसे ही ये टॉप वाला जो है, ये इधर से 5 यूनिट है, इधर से 6 है, तो 5/6 का है। 5/6 वाले भी 2 फेस आएंगे। व्हाई आई एम सेइंग 2 फेस? बिकॉज एक इसके ठीक नीचे जो आएगा। तो इस बार जो 6 फेसेस हैं, हर फेस में एक जैसा नहीं है। इन 2 फेसेस में 6/7 है, इन 2 फेसेस में 5 into 7 35 स्मॉल पीस दिख रहे हैं, और इनमें 5 into 6 30 दिख रहे हैं। हमें पता करना है जिनके एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड है। जैसे ये फेस का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड वाले कौन से आएंगे? ये आएंगे ना। आपको याद होगा हमने यहाँ पे कैसे निकाला था? रिमेंबर दैट व्हाट वी डिड? एग्जैक्टली 2 फेस वाले हमने बोला n-2 into 12, रिमेंबर दैट? सॉरी माय मिस्टेक, एग्जैक्टली वन फेस वाले n-2 into n-2 into 6, रिमेंबर दैट? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये आपके 6 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो आप बोल देंगे बीच में कितने आएंगे? 4 into 5 20 आएंगे। आप काउंट भी कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, 5 into 4 20 आ गया। और ऐसे 2 फेस हैं। इनफैक्ट अगर आप डायग्राम नहीं देखना चाहते हो, सीधे यहाँ से देखना चाहते हो, तो ये 6 into 7 का फेस है एक। तो जो बीच में आएंगे जिनका एक ही फेस पेंटेड है, वो कितने होंगे? इसमें से 2 कम कर दो, इसमें से 2 कम कर दो, तो 4 into 5। और उसका डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 फेस हैं ऐसे, तो आप लिख देंगे दिस विल बी 4 into 5 का डबल। देख लो आप, इसका एक ही फेस पेंटेड है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, सारे 1 फेस पेंटेड वाले। और ऐसा ही फेस इसके अपोजिट होगा, इसलिए डबल कर दिया। आप यहीं से देख के बोल सकते हैं, डायग्राम में देखने की जरूरत नहीं है। ये 5/7 के 2 फेस हैं, तो 5/7 वाला जो फेस आएगा उसमें जो बीच में आएंगे जिनका 1 फेस पेंटेड है, वो कितने होंगे? इसमें से 2 कर दो यूनिट कम, इसमें से 2 कम कर दो, 3 into 4 सॉरी 3 into 5, और उसका डबल भी कर देना क्योंकि ऐसे 2 फेस है, 3 into 5 का डबल, प्लस 5 into 6 के भी 2 फेसेस हैं। जो 5 into 6 वाला फेस आएगा उसमें एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड कौन से होंगे? 3 into 4, और उसका डबल कर दो बिकॉज ऐसे 2 फेसेस। So what is the answer coming? 40 and 30 70, 70 and 24 90. Right? So question number 12 answer is 94. How many smaller pieces have no painted face? ये तो कर लिया था अगर हमने। ये क्लियर है क्या सबको?
क्योंकि हर फेस एक जैसा नहीं है यहाँ पर। 13 तो 10 हम दिखा दे रहा सीधे सर एक बार। हम सीधे ये नहीं बोल सकते n-2 इंटू n-2 इंटू नंबर ऑफ फेसेस, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे हर फेस अलग अलग है। जैसे ये 6 इंटू 7 वाले दो फेस है, तो हम बोल देंगे इसमें से दो दो कम कर देते हैं, 4 इंटू 5 का डबल, 3 इंटू 5 का डबल, 3 इंटू 4 का डबल। यस, कौन सा शो करना था आपको? 13 दैट 10। 13th क्वेश्चन। जैसे वहां पे n था, तो नो फेस पेंडेंट वाले कितने आए थे? n-2 का होल क्यूब, n-2 इंटू n-2 इंटू n-2। बट यहाँ पे n इंटू n नहीं है, अलग अलग है। 7 इंटू 6 इंटू 5 है, तो दो दो यूनिट से कम कर दो इनको, 5 इंटू 4 इंटू 3, 13th का आंसर आ जाएगा। हेलो यस प्लीज बताइए। सर, यहाँ n-2 तो n का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हो आप क्वेश्चन नंबर कौन? 13 में। ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही ऐसा दिया था, 210 है, 7 इंटू 6 इंटू 5। ओके ओके ओके, तो 210 है। तो सर, अगर n इंटू n होता तो हम बोलते n-2 इंटू n-2 इंटू n-2। ओके बट ये ओके, अलग अलग वैल्यूज हैं, इसलिए दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। धन्यवाद। मधुर आपका, राइट, ओके मधुर आपका ये डाउट है क्या 12 एजेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना, या आप कुछ बता रहे हैं किसी को? मधुर, डू यू हैव सम क्वेश्चन? एक्जेक्टली टू फेस पेंडेंट वाले जब पूछे थे, तो यहाँ पर हर एज एक जैसा नहीं था। ओके, यू आर आस्किंग समथिंग, यही लॉजिक? हाँ, लॉजिक वही चल रहा है, 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया बिकॉज यहाँ 7 यूनिट वाले 4 एज हैं, 6 यूनिट वाले 4 एज हैं, 5 यूनिट वाले 4 एज हैं, दैट्स व्हाई हमने 4 एजेस दिए। राइट मधुर? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबरिंग वाला करते हैं, आपको आइडिया लगेगा इसकी, इसमें नंबरिंग वाले क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 28 टू 31, जस्ट रीड इट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। You have 5 minutes to understand and try if you want to try. थोड़ा टाइम देता हूँ, 5 to 7 minutes। एक काम करते हैं, आपके हैंडआउट का ही क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये डिफरेंट है। So just wait, I'm taking another question. इसमें एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। You'll have an idea. Only 27, 3 minutes. राइट राइट वरुण,
कह सकते हैं। यू आर राइट, कुछ उसी तरीके से। फाइन। ओके, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, यहाँ पे 1 to 125 large cube is built, placing the cube in the following manner using the small numbered cube in ascending order. ये पैटर्न समझते हैं। the bottom most layer is laid first and then the layer just above, so on and so forth. in each horizontal layer the front row is laid first from left to right, मतलब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 to 4। इस रो में ये 1 to 4 आएंगे इधर से इधर काउंटिंग, राइट। ऐसे ये क्या होगा फिर, अच्छा ये 1 to 4 ड्रा कर दिया मैंने, सॉरी, ये तो 5 into 5 into 5 का है। वेट, इसको हटाते हैं, डायग्राम डिफरेंट। ओके, so we can take this. So let's start. आप यहाँ पे क्या बोलेंगे 1, ये फिर से कुछ गड़बड़ होगी क्या हो रहा है। right. Okay, so what is the sum of the numbers that form the diagonal connecting to the right bottom corner of cube front face to the top left corner of the cube of the rear face? तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 है, तो मैं यहाँ पे 1 to 5 लिख देता हूँ एक बार। ऐसे यहाँ क्या आएगा 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 25 आएंगे, यहाँ पे 1 to 25 आने वाले, यहाँ पे 51 to 50 आएंगे, सॉरी 26 to 50 आएंगे, यहाँ पे 51 to 75 आएंगे, यहाँ पे 76 to 100 आएंगे, और यहाँ पे 101 to 125 आएंगे, राइट, क्योंकि लिखा बॉटम से काउंटिंग करनी। और कैसे करना है 1 to 5, देन पिछली रो में, सेकंड रो में 6 to 10, देन 11 to 15, ऐसे करके। हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं, खाली मैंने बताया कि ऐसे हम सोच सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जरा नोट करना क्या हो रहा है। What is sum of the numbers that form the diagonal connecting the right bottom corner cube of the front face? फ्रंट फेस ये है, इसका राइट बॉटम कॉर्नर ये होगा, मतलब हम बोल सकते हैं दिस वन 5,
एंड टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्यूब ऑफ द रियर फेस, तो वो ये होगा, ये वाला, ये वाला। जो आप अंदर ही अंदर आओगे बॉडी डायगोनल के अलोंग, यही होगा ना, बॉडी डायगोनल के अलोंग जब आओगे, तो जब इस रो में एंटर करोगे तो कौन सा होगा, सेकंड रो का सेकंड नंबर, ये होगा। फिर क्या होगा, थर्ड रो का थर्ड नंबर, फिर फोर्थ रो का फोर्थ नंबर, एंड फिफ्थ रो का फिफ्थ नंबर, ऐसे ही आएगा ना। एक बार मैं नंबर लिखता हूं उनके, जैसे यहाँ पे 26 टू 50 आने वाले हैं, सेकंड रो में फर्स्ट में आएंगे 26 टू 30, फिर 31 टू 35, तो 31, 32, 33, 34 आएगा यहाँ पर। तो हम बोल देंगे सबसे नीचे 5 आया है, फिर आएगा 34। आप पैटर्न देखना एक बार। थर्ड रो में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड रो में इधर से थर्ड है, तो देखते हैं यहाँ पे 51 टू 75 था, 51 टू 55, 56 टू 60, 61 टू 65, 61, 62, 63 होगा ये। ऐसे करके ये भी लिख सकते हो आप, और लास्ट वाला भी लिख सकते हो। लास्ट वाला कितना आएगा, टेबल लिखता हूँ मैं, चलो। दिस इज कमिंग 76 टू 80, 81 टू 85, 86 टू 90, 91 टू 95 आएगा, तो 91, 92 आएगा। एंड ये लास्ट में यहाँ पे क्या आने वाला है, 101 टू 125 है। लास्ट वाली रो जो आएगी वो आएगी 121 टू 125, ये 121 होगा। मैंने एक बार सारे लिखे, बट इफ यू नोटिस, व्हाट इज द डिफरेंस, 29, व्हाट इज द डिफरेंस, 29, व्हाट इज द डिफरेंस, 29। यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, 1 है। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, सो ये एपी बनेगी। तो ये पांचों जो स्मॉल पीस आएंगे, जहां से जो आपके डायगोनल के अलोंग आप निकाल रहे हो वैल्यूज, उनका जो सम निकालना है, ये बीच वाली वैल्यूज की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एपी बन रही है। तो आप सीधे बोल सकते थे, ये सम करने की बजाय आप सीधे बोल सकते थे हाफ ऑफ फर्स्ट 5 आ गया है, और लास्ट क्या है 121, ये तो आएगा। एपी के हाफ नहीं, सॉरी 5 टर्म है ना, 5/2 ऐसे ही करते ना सम, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एपी का सम। तो आपको मिडिल के जो 3 टर्म है वो ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे बोल सकते थे 5/2, 5 प्लस 121, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा कितना आंसर आ रहा है, 315, एब्सोल्युटली राइट। 5/2, हेलो 5 प्लस 121, which is coming 315। बोलिए प्लीज। सर, ये 101 हाइफन 125 ये ऐसे क्यों लिखा आपने? क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जब आप मार्किंग हाँ, करोगे तो सबसे बॉटम लेयर से स्टार्ट करना है, वहां पे 25 है ना, तो 1 टू 25 की मार्किंग यहाँ हो जाएगी, जी 25 यहाँ है तो 26 टू 50 यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, समझ रहा। ऐसे करके। ओके, नाउ अब मान लो मुझे कोई पूछता है कि जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है, इनका सम क्या आएगा, इनका, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं सारे नहीं निकालूंगा, मैं बोलूंगा ये क्या 1 है, और ये लास्ट वाला क्या है, 101 है, और ये 5 टर्म है, तो आई विल सिंपली से 5/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 101 आ गया आंसर, which is 5/2 into 102, which is 51 into 5, which is 525। I hope you understand this। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपकी सीरीज आ जाएगी 5/2 into में 1 plus 101, which is 5/2 into 51, which is coming sorry, हाँ 51, 2 हट जाएगा यहाँ, सॉरी, which is coming, तो हाफ हो जाएगा उसका जो मैंने बोला था, 255। इस तरीके के क्वेश्चन से मेरे ख्याल से आसान है काउंट करना। अगर कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछिए। आर यू क्लियर हाउ टू काउंट दीज? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी सर को? हमें खाली फ्रंट रो का गिनना है ना, अंदर का नहीं गिनना ना हमें सर? हाँ, अंदर बीच जो वाले हमारा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एपी बनेगी।
इसलिए सीधे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो बीच वाली देखने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट। जैसे कोई मैं रैंडम क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, सपोज आपको पूछा है कि ये लेना है जो यहाँ पे रियर में है, ये लेना है, और ऐसे यहाँ पे ये लेना है, यहाँ पे ये लेना है। तो अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं तो जो बैक रो है हर लेयर की, बैक रो में राइट साइड से जो सेकंड आ रहा है वो लेना है हर लेयर का, और उनका सम निकालना है। तो आपको ये सारे बीच वाले लेने की जरूरत नहीं है, आप खाली ये बॉटम ले लेंगे, जो कि यहाँ से पता लग जाएगा 1 to 25 था, तो ये 25 है तो ये 24 है, राइट। और आप ये टॉप वाला ले लेंगे, यहाँ पर ये 101 to 125 था, ये 125 है तो ये 124 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यू विल से 5/2 24 प्लस 124, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो आपको सारे बीच वाले रूल्स के नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, सर वो वाला कुछ और 24 कैसा हुआ सर? ये 24 आएगा ना, देखो नंबरिंग इसका, ये 25 नंबर है, ये 24 होगा ना, गेटिंग? ये लिखा हुआ है 24 प्लस 124 इंटू 5/2। तो ये बैक रो है, और ये 25 नंबर होता है ना, 1 to 25 लिखा होता है, ये 25 नंबर है तो 24 नंबर है। ऐसे ही ये 101 to 125 है, तो बैक रो में यहाँ पे 125 लिखा रहेगा, इधर 124 लिखा रहेगा। क्लियर? सर एक यही बार हो जाता है। काउंटिंग कैसे करेंगे, एक बार बता दो सर आप, क्लियर जो है। कौन से क्वेश्चन की काउंटिंग, ये तो बताइए। सर ये जो 1 to 5 हम कर रहे हैं काउंटिंग, तो इसका समझ नहीं आ रहा कि सर ये पूरा राउंड जाएगा कि हमें अंदर ही अंदर करना है, फिर ये देखिए काउंटिंग लिखा हुआ फिर से? आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इन ईच हॉरिजॉन्टल लेयर द फ्रंट रो इज लेड फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन क्यूब्स आर लेड इन अ सिमिलर पैटर्न इन द नेक्स्ट रो, लिखा हुआ है साफ साफ। तो यहाँ 1 2 3 4 5 आएगा, फिर इससे पीछे वाली रो में क्या आएगा, 6 7 8 9 10 लेफ्ट टू राइट, फिर आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 9 लेफ्ट टू राइट चलना है हर रो में, ये लिखा हुआ है, ओके सर, ओके अब क्लियर है सर। राइट। सो हम एक्चुअली जो क्वेश्चन में हमें गाइडलाइन दिया होगा उसी को फॉलो करेंगे, उसने लिखा कि ऐसे नंबरिंग करना है तो ऐसे करेंगे। सो मेरे ख्याल से नंबरिंग वाले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ एक दो और बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लो 6 into 6 into 6 स्मॉल पीसेस का बना हुआ लार्ज क्यूब है, ठीक है, 6 into 6 into 6, और मुझे इसको कंप्लीटली कवर करना है। क्या करना है? कंप्लीटली कवर। तो कंप्लीटली कवर करने में जो स्मॉल पीस एक्स्ट्रा लग जाएंगे वो कितने होंगे? आप याद करो, हमने आज क्वेश्चन किया था, जब आप कवर हटाते हो, मतलब नो फेस पेंटेड वाला क्वेश्चन किया था, तो आपने 2-2 यूनिट से कम कर दिया था ना। तो कवर रिमूव करते हो तो 2-2 यूनिट से कम कर देते हो, तो कवर लगाओगे कंप्लीटली तो 2-2 यूनिट से बढ़ा दोगे। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पीस कवर करने में जो लगेंगे वो अगर आपको पता करना है, आफ्टर कवरिंग आपको कितने स्मॉल पीस दिखाई देंगे? 8 into 8 into 8 मतलब 8 क्यूब, मतलब 512। एंड बिफोर कवरिंग कितने थे? 6 into 6 into 6 यानी कि 216। तो कवर करने में कितने यूज किए आपने एक्स्ट्रा स्मॉल पीस? 512 minus 216 is 6। राइट ना? आई होप अंडरस्टैंड दिस एवरीबॉडी। एक्स्ट्रा स्मॉल पीस रिक्वायर्ड टू कवर, सेम लॉजिक है। नो फेस पेंटेड वाला जो क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स है। आउटर लेयर को रिमूव किया था ना आपने, तो नो फेस पेंटेड वाले आए थे। आउटर लेयर को रिमूव करना मतलब कवर हटाना। कवर हटाने के बाद, हटाने के लिए 2-2 यूनिट कम करते हो, तो कवर लगाने के लिए 2-2 यूनिट ऐड कर दो।
जैसे मान लो ये कोई रूम है, ये कोई रूम है, ये या रूम नहीं, थोड़ा और इजी एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका लेट से टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने 6x6x6 का एक क्यूब रखा हुआ है जिसके छोटे छोटे पीसेस हैं 6x6x6। वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ऐसा ऐसे रखा हुआ है, ऊपर की तरफ होगा। और इसको कवर करना है। तो अब जब कवर करना है तो आप ये मत बोल देना कि 8x8x8 हो जाएंगे कवर करने के बाद, क्योंकि टेबल पे रखा हुआ है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको कवर नहीं करना है, वो टेबल पे रखे रखे ही कवर कर रहे हो आप यहाँ। तो इस बार आप क्या बोल दोगे, आफ्टर कवरिंग दिस विल बी 8x8x7। ये वाला जो एज है ये इधर से भी कवर हो जाएगा, इधर से भी, तो 8 यूनिट हो जाएंगी। ये जो एज है ये इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी, तो ये भी 8 हो जाएंगे। बट यहाँ पर ऊपर तो एक लेयर आएगी बट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि नीचे टेबल है। इसलिए क्या होगा, ये 7 हो जाएंगे यूनिट्स रादर देन 8। तो 8x8x7 कवर करने के बाद, तो कवर करने में कितने लग गए, 8x8x7 -6x6। आर यू गेटिंग? क्योंकि टेबल पे अगर रखा है आपने, ये टेबल है यहाँ रखा हुआ है आपने, तो ये 6 से हो जाएगा 7, ये 6 से हो जाएगा 8, और ये वाला 6 से हो जाएगा 8। 8x8x7 हो जाएंगे कवर करने के बाद। आई होप यू आर गेटिंग। तो कवर करने में लग जाएंगे दिस माइनस दिस। एक और बेसिक चीज है जो मैं आपको नोट करवाता हूँ। अगर ये 4x4 का है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेके शो कर रहा हूँ आपको, राइट, ये 4x4x4 का है। तो अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि ये इसका ए बी है, इस फेस का डायगोनल, ये ऐसे, और इसके जो फील्ड बिल्कुल अपोजिट में है वहां से बाहर निकाल दिया जाए। इट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने यहाँ पे ऐसे कट लगाया और इस साइड से ऐसे बाहर निकाल दिया। सो आई अप्लाइड अ नाइफ हियर। मैंने ये ए बी जो है ये यहाँ पे एक नाइफ अप्लाई किया, थोड़ा सा ऑन द स्किल नहीं है तो आपको टेढ़ी लाइन दिखाई देगी। एक नाइफ यहाँ पे अप्लाई किया और इसका बैक वाला फेस है ये वाला, इधर से निकाल दिया। तो ये जो नाइफ है कितने स्मॉल पीस को पास करता हुआ जाएगा, आप बोल सकते हैं ये 1 2 3 4, तो ये हो गए 4, तो ये हो गए। और ऐसे कितनी लेयर है, 4 है ना, क्योंकि 4x4 4x4 का है। तो 4x4 यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि 16 स्मॉल पीसेस से पास होता हुआ जाएगा नाइफ, 16 स्मॉल पीसेस से पास होता हुआ जाएगा। अगर मैं ये करता हूं, एक और कट लगा दिया यहाँ पे, ये सी डी है, और ये भी सेम वे में इधर से बाहर निकलता है बैक साइड से। ये नाइफ अप्लाई किया सीडी पे और बैक साइड से बाहर निकलता है। तो ये भी कितना होगा, 4x4 यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि 16 से बाहर निकलेगा। तो टोटल 2 कट लगाने के बाद कैन आई से कि 32 ऐसे स्मॉल पीस आएंगे जिनसे ये नाइफ दोनों पास हो रहे हैं। इसको जनरलाइज कर देता हूं मैं। अगर n है और n इवन है एंड यू अप्लाइड 2 कट्स along the face diagonal, you applied 2 cuts along face diagonal, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया इसमें, यहाँ पर और यहाँ, और बैक साइड से निकाल दिया। तो कितने स्मॉल पीस से पास होगा, यू कैन स्ट्रेट अवे से ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आया है ट्वाइस ऑफ 4 स्क्वायर यानी कि 32। हमने एग्जांपल लिया था 4 का जो कि एक इवन है, बट अगर n ऑड है और ऐसी इसी तरीके से 2 नाइफ आप यूज करते हो, देन व्हाट विल हैपन, वो मैं शो करता हूँ यहाँ पे।
सपोज ये 3/3 का है, तो 3 इज ऑड। उस केस में अगर मान लो आपने यहाँ पे नाइफ अप्लाई कर दिया तो कितने से पास होगा, 3 × 3 विच इज 3 स्क्वायर, और इधर वाले पे भी अप्लाई कर दिया स्पेस डायगोनल पे तो ये भी होगा 3 × 3 3 स्क्वायर। बट अगर आपको ये पूछा कि कितने स्मॉल पीस से ये नाइफ कट करता हुआ जा रहा है तो आपका आंसर इस बार 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 नहीं आएगा, ये कुछ माइनस करने पड़ेंगे बिकॉज ये जो पीस है उससे ये नाइफ भी जा रहा है, ये नाइफ भी जा रहा है। सो आपका आंसर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 यूनिट्स, क्योंकि एक यूनिट ऐसी है यहाँ पर जो कि डबल काउंट हो रही है, ऐसे 3 लेयर है तो 3 माइनस कर, जनरलाइज कर देता हूँ। अगर n × n × n है where n is odd, when you apply same thing, 2 cuts along face diagonals, 2 cuts along face diagonals, तो कितने पीस से पास होगा, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर माइनस n। अगर n ऑड है तो देखो अभी आपको हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पहले ये ऐसा क्वेश्चन है जो किया हुआ टाइप है तभी एग्जाम में कर सकते हो, तो फ्री के मार्क्स लगते हैं, फ्री अच्छा लगता है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा विजुअलाइज करने में, 2n स्क्वायर माइनस n अगर n ऑड है। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड कर दो। ओके बस ठीक है सर। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू। इफ आई से आई हैव n cuboids of dimension, कैट में आया हुआ टाइप है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, n cuboids of dimension 3, 4 and 6 are used to form a cube of minimum possible dimension, of minimum possible dimension. A cube of minimum possible dimension. N cuboids of dimension 3, 4, 6 are used to form a cube of minimum possible dimension. Find नंदिनी क्या कह रहे हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? Okay. Find. So n cuboids are used. N cuboids of dimension 3, 4, 6 are used to form a cube of minimum possible dimension. Find value of n. मतलब कितने क्यूबॉइड्स यूज किए, कितने क्यूबॉइड्स यूज किए। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैंने एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रेट अवे आप क्या बोलेंगे, जो क्यूब होगा मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन का उसकी साइड कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ क्यूब of minimum possible dimension will be LCM of 3, 4 and 6 which is 36, right? Sorry, 12.
side of cube of minimum possible dimension will be 12, and also volume of the cube यानी कि 12 cube will be equal to volume of all the cuboids because in cuboid से ही बना हुआ है वो. So एक cuboid का वॉल्यूम है 3 into 4 into 6 और ऐसे n क्यूबिड लगे हुए हैं तो into n इक्वेट कर दीजिए. तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी ना, n आ जाएगा 12 cube upon 3 into 4 into 6 which is coming 24. So how many cuboids will be used to form a cube of minimum possible dimension? अगर क्यूबॉइड के डायमेंशन है 3, 4, 6 तो वो जो क्यूब बनेगा मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन का उसकी साइड क्या आएगी? एलसीएम ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड व्हिच इज कमिंग 12 हियर. तो क्यूबॉइड की साइड 12 आ जाएगी, उसका वॉल्यूम आ जाएगा 12 क्यूब एंड दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द क्यूबॉइड्स, मतलब 3 into 4 into 6 into n LBH into n. वहां से n आ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने यूज हुए वो आ जाएगा. बहुत ही कॉमन पैटर्न है, लगभग हर एम्बिएंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी न कभी कैट में भी आया हुआ है. हो सकता है आपको इजी लगा हो बट एक बार डिस्कस करना जरूरी था. ये क्लियर है सबको ये टाइप? यस सर. ओके, आई बिलीव ये भी क्लियर हो गया होगा आपको जो मैंने नोट करवाया था. अगर n ऑड है तो जो आप नाइफ यूज करोगे वो कितने स्मॉल पीस से पास होगा अगर 2 कट लगाए हैं आपने अलोंग बोथ द फेस डायगोनल्स ऑफ ए फेस. यस सर. एंड इवन है तो क्या होगा, राइट? ओके देन, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. ऐसा तो नहीं है कि आई बिलीव 50-60% क्लास तो समझ में आ गई होगी क्योंकि क्यूब थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है, उसमें थोड़ा विजुअलाइज भी करना पड़ता है. फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से बट आसान है, एक बार आप दोबारा करके देखोगे आसान. सर स्टार्टिंग की स्लाइड ओके शो करते हैं. मधुर, आप इसी की बात कर रहे हैं? ओके, स्टार्टिंग की साइड के लिए प्रज्ञा आप बोल रहे हैं, राइट? मैं शो करता हूँ. आप मधुर डन? सिद्धार्थ, कवरिंग वैसे ही है जैसे जीरो फेस पेंटेड वाले क्वेश्चन जो हमने निकाले थे नो फेस पेंटेड वाले. तो हमने क्या किया था याद कीजिए. नो फेस पेंटेड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने कवर हटा दिया था. सिद्धार्थ, कवर हटाने के लिए हमने डायमेंशन को 2-2 यूनिट से कम किया था. प्रज्ञा, आप ये स्टार्टिंग की स्लाइड जो आप पूछ रहे थे. सिद्धार्थ, कवर हटाने के लिए डायमेंशन को 2-2 यूनिट से कम किया था आपने. तो जब कवर लगाना है तो आप क्या करोगे, 2-2 यूनिट से डायमेंशन को इंक्रीज कर दो. ये नॉर्मल है अगर पूरा कंप्लीटली कवर करना है. बट अगर आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है क्यूब को और अब कवर लगा रहे हो तो देखो ये डायमेंशन 2-2 यूनिट से बढ़ जाती है. ये हमारा बेसिक है, राइट? तो ये 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, ये भी 2 यूनिट से बढ़ जाएगा. बट ये वाला जो है ये थिकनेस ये 2 से नहीं बढ़ेगा, ऊपर तो 1 यूनिट बढ़ जाएगी, नीचे नहीं बढ़ेगी क्योंकि नीचे टेबल है. तो मान लो ये 6 into 6 into 6 था तो ये हो जाएगा 8 into 8 into 7 आफ्टर कवर. इन जनरल अगर मान लो ये a into b into c था तो आफ्टर कवर क्या हो जाएगा, a+2 into b+2 into c+1. क्योंकि टेबल होने की वजह से ये आपका सिर्फ 1 से बढ़ेगा, 2 से नहीं बढ़ेगा. आर यू गेटिंग सिद्धार्थ? ओके, सो प्रज्ञा, आप शायद स्टार्टिंग की स्लाइड्स की बात कर रहे थे. हो गए दोनों स्लाइड आपकी, यही है या और भी है? सर इसके नेक्स्ट वाली. यस सर, हो गया. ओके, सो आई सजेस्ट एवरीबॉडी प्लीज ट्राई करना क्यूब के क्वेश्चन बुकलेट से और हैंडआउट से. डिफिकल्ट नहीं है, एक बार कर लोगे आपको लगेगा मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, एक बार करने लग जाओगे आप. और उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है. सर क्यूब में वो भी कुछ, सर एलआर के हाँ. क्यूब में ये भी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे पूछते हैं कि अगर
क्यूब का फेस मतलब नंबर दिया हुआ है कि 3 शो कर रहा है, तो उसका अपोजिट में क्या शो कर रहा होगा नंबर, ये एलआर में अच्छा आता वो है तो सर? ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये जनरली हाँ आते हैं सर। बैंक पीयू में, इन एग्जाम्स में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इनमें आ जाते हैं ये जो आप अच्छा बोलो सर, ये डाइस कैट वाले। में नहीं आता? हाँ 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 कैट हाँ, में नहीं डाइस आते, वाला सर। इनको डाइस वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। बट ये हमने फिर भी आपको एलआर की सेकंड बुकलेट में दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ऑल्दो कैट में नहीं अच्छा आते हैं, बट बाई चांस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से। ओमेट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जब अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट की क्लास होगी ना आपकी कैट के कोर्स के हाँ बाद, सर। तब तब करेंगे डिस्कस। ओके सर। राइट, वैसे आसान होते हैं, आप बुकलेट से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको दिया हुआ है। अदरवाइज क्लास में भी हम करेंगे ओमेट की क्लास में। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, आज के लिए काफी इतना। थैंक यू। बाय सर।